हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के थे और आज हम करेंगे 13.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। फॉर एग्जांपल दिस टाइप। एक क्यूबॉइडल शेप के अंदर वुड का पीस है और उसको एज ए पेन स्टैंड दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर पेन के लिए होल्डिंग फॉर द पेन कॉनिकल डिप्रेशन आर कट, ठीक है। और देट आर 4, 1 2 3 एंड 4। और ये जो 4 कॉनिकल शेप के इसमें से पेन होल्डिंग के लिए कंपार्टमेंट है ये, ठीक है। और इनका अलग अलग डायमेंशन रहेगी हमारी कि क्यूबॉइड है ना, उसकी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीन्स लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल सेक्शन दैट इज 15 सेंटीमीटर, breadth is 10 centimeter, okay, length, breadth and height 3.5 सेंटीमीटर, ओके। और जो डिप्रेशन कट की गई है ना, उनका जो आपको दे रखा है वो है रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन 0.5 सेंटीमीटर और हाइट है यानी कि डेप्थ, एज डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। डेप्थ या हाइट यूज करेंगे अब इसको हम, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। और यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वुड वॉल्यूम, यानी कि जो ये डिप्रेशन कट करने के बाद में जो यहाँ से वुड को बाहर निकाल दिए गए ना, उसके बाद इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, ओके। तो रिमेनिंग वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस कितनी कॉनिकल है जिसकी डायमेंशन सेम है, देट आर 1 2 एंड 3 एंड 4 कॉनिकल पीसेस वॉल्यूम, ओके। सो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस 4 कॉनिकल पीसेस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, उनका माइनस कर देंगे। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइडल है यानी कि L इंटू बी इंटू एच माइनस, और कितने कॉनिकल हमारे पास 4 इंटू कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो करते हैं कैलकुलेशन, एल बी इंटू एच यानी कि 15 इंटू 10 इंटू में 3.5, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 10 माइनस में 4 इंटू 1 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज आर है 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू में हाइट या डेप्थ दैट इज 1.4, ओके। सो करते हैं इसको, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जो कैंसिल आउट हो सकता है दैट इज 0.2, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, 88 50, ठीक है। दैट इज 4400 डिवाइड बाई 3 और 1 2 एंड 3 के बाद लग जाएगी हमारी डॉट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको डिवाइड कीजिए डायरेक्ट,
तो 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, लगभग हो जाएगा ये आपका 1.46। तो 5 to 5 में से इसको माइनस करेंगे 1.46 को, 5 to 5 माइनस 1.46 दैट इज 4 5 523.54 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि आपको डिप्रेशन कट थी, टोटल वॉल्यूम निकालिए और कितने पीसीज है यहाँ पे। ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of cone। कोन की शेप में वेसल है और इस वेसल की डायमेंशन है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। Okay, it is filled with water up to the brim when lid shot each of with is spear of radius। क्वेश्चन ये कि इसको यहाँ तक फिल किया हुआ है और इसके अंदर लेड शॉट जो कि स्पेरिकल शेप के अंदर वो डाले गए इसके अंदर। ठीक है, डाले जाएंगे और ईच ऑफ द स्पीयर रेडियस इज 0.5, इसकी आर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। कि जब ये डाली गई तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी कि 1/4 ऑफ वाटर है ना वो बाहर आ चुका है। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमने कितनी स्पेरिकल बॉल्स इसके अंदर पुट की थी जिससे 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाए। ठीक है, दोबारा सोचिए कि टोटल वॉल्यूम मान लो इसके अंदर जितना भी था 1 लीटर वाटर है, इसके अंदर 1/4 बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, लगभग 250 ml हो जाएगा ना, कि 1 लीटर का मान के चलते हैं इसको, कि मान लो इसके अंदर लगभग आपका 1 लीटर वाटर है और 1/4 इसका बाहर हो जाएगा, यानी कि 250 ml ऑफ वाटर के अंदर कितनी स्फेरिकल बॉल्स डालेंगे हम। ठीक है, आपको नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। सो डायमेंशन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, अलग से लिखेंगे तो रेडियस ऑफ कॉनिकल, इसको मैं नाम दे देता हूं वेसल, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये R1 हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं R2। रेडियस ऑफ बॉल, स्फेरिकल बॉल, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉल इज n नंबर, जो कि लास्ट में यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं टोटल वाटर वॉल्यूम ऑफ द वेसल। कौन सा कॉनिकल शेप है, इसलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 pi is 22/7 and r is 5 into 5 और हाइट 8। ठीक है, सो कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें टोटल वाटर है। ठीक है, टोटल वाटर है, इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाएगा। टोटल वाटर कितना है, ये जैसे मानने अपने एग्जाम्पल लिया था ना 1 लीटर का, तो अगर मैं 1 लीटर को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 250 ml ऑफ वाटर बचेगा ना। तो वैसे इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना वाटर बचा हमारे पास,
ठीक है। सो यहीं से कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में। सो मैं यहीं पे कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1/4 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। 1/4 4400 डिवाइड बाई 21 और इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो इसलिए जिसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 करेंगे और इसको एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पे 4400 डिवाइड बाई 21 और 1 सबसे ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ पे, नीचे। इसको क्रॉस करेंगे 1100 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इस वाटर के अंदर कितनी बॉल डाली थी वो कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉल्स पुट दैट इज n नंबर, मीन्स n नंबर ऑफ बॉल्स हमने डाली है। ठीक है, और इक्वल टू कितने के इक्वल, वाटर फ्लो, कितना वाटर फ्लो हो जाए 1100 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेट नंबर ऑफ बॉल, n नंबर ऑफ बॉल डाली थी जो कि इतने वाटर को निकालने के बराबर हो। ठीक है, यानी इन n नंबर ऑफ बॉल है ना, इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाना चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है, n इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, पाई 22/7 एंड आर इज 0.5 इंटू 0.5 और इंटू में 0.5, डेट इज इक्वल टू वाटर, यानी कि दिस। एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ बॉल कैलकुलेट करेंगे हम 1100 डिवाइड बाई 21 और जो 3 इंटू 7 जो इधर डिवाइड में उस साइड होकर मल्टीप्लाई। ओके, डिवाइड में 24 इंटू में 22 इंटू में 555 125 और डॉट हटाएंगे 1000। ओके, कैंसिल आउट करते हैं इनको, 7 इंटू 3 ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में 25 से करेंगे 25 इंटू 5 और 40। ठीक है, सो 11 इंटू में 100, 11 इंटू में 2। ओके, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 2 8, बचा क्या हमारे पास 100, यानी कि 100 बॉल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें टोटल वाटर को बाहर निकालने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स दोबारा सुनिए इस पे कि आपको दिया हुआ क्या है, एक कॉनिकल शेप का वेसल है, उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है। जब हम ऐसी बॉल्स यानी कि स्पेरिकल बॉल जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है वो इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो 1/4 ऑफ वाटर निकल जाता है। तो हमें सिर्फ 1/4 ऑफ वाटर तक ये कैलकुलेट करना है कि कितनी बॉल्स हमने डाली उसमें। ठीक है, या फिर 1/4 ऑफ वाटर इसके अंदर बचेगा ना, उस टाइम पे हम कितनी बॉल डालेंगे, बस ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, पहले टोटल वॉल्यूम निकाला, टोटल हो जाएगा, फिर उसका 1/4 कैलकुलेट कर दिया। अभी 1/4 में हमारे पास वाटर है कितना, दैट इज दिस। और एक जो हमारे पास बॉल है ना उसका वॉल्यूम जितना भी है, अगर मैं उसको n नंबर ऑफ बॉल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो इक्वल हो जाना चाहिए वाटर फ्लो के इक्वल, यानी कि 1/4 ऑफ वाटर। सो यहां से मैंने n नंबर ऑफ बॉल को कैलकुलेट कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 इज ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक आयरन का पोल है जो कि 220 सेंटीमीटर हाइट का है। ओके 220 सेंटीमीटर हाइट का है और डायमीटर इज 24, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल पोल ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड यानी कि इसी के ऊपर ही एक और पोल बनाया हुआ है इस टाइप से। हाइट ऑफ दैट पोल इज 60 सेंटीमीटर। ओके 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस है या डायमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास। ठीक है और पाई की वैल्यू आप यूज करोगे 3.14। सो दोनों पीसेस इकट्ठे हैं तो हमें उसका मास निकालना है टोटल। ठीक है और मास के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। दोनों का वॉल्यूम हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू ये रखनी है। ठीक है सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 1 और 2, ये फर्स्ट सिलेंडर है ये सेकंड। ठीक है हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस, इसको h1 और इसको r1। ठीक है रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम h2 यानी कि हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर that is 220 centimeter and R2 means radius of second is equal to 24 डायमीटर इसलिए 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा ये। ओके वॉल्यूम निकालना है हमें दोनों का, वॉल्यूम ऑफ बोथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर एच 1 एंड पाई आर स्क्वेयर एच दोनों के लिए 2 का। सो स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो r1 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 3.14 मीन्स 314 डिवाइड बाई 100। ओके r1 का स्क्वायर दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 and height is 60 plus r2 का square that is 12 into 12 and height is 220। ओके करेंगे इसको सॉल्व 314 डिवाइड बाई 100 और इसको सॉल्व करेंगे हम 64 इंटू में 6 3840 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 144 और इसको 22 से 288 अगेन 288 8 31680 314 डिवाइड बाई 100 इंटू में इनको ऐड करेंगे 0 दैट इज दिस। ओके सो फ्रेंड्स इसमें मल्टीप्लाई अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3552
बस इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़ी सी मल्टीप्लाई ज़्यादा रहेगी आपकी, बाकी सब इजी रहेगा। वन 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 532.8 और ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम ऑफ मास है, तो टोटल का निकालना है हमें। ठीक है, सो मास इन 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा कि जब 1 सेंटीमीटर में इतना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 111,532.8 इंटू में 8 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, दैट इज इतने ग्राम। ठीक है, और अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ इसको तो डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 ग्राम से होगा ना, तो अगर मैं इसको किलोग्राम से करता हूँ तो डिवाइड बाय 1000, और 1000 का मतलब हो जाएगा इस डॉट को 1 2 एंड 3 यानी कि 892.26 किलोग्राम ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये भी काफ़ी इजी था, दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ चेंज इतना था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम था, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, सो इस वीडियो के अंदर भी हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट के अंदर। ओके, बाय बाय।